नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में पीछे हटी चीनी सेना, भारत ने भी खींचे कदम। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में है भर्ती। भारत बनाएगा 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन, ब्रिटेन और पुणे की कंपनियां करार को तैयार। डिजिटल रैली में बोले अमित शाह, बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चल रही है राजनीतिक हिंसा। चीन को सबक सिखाने के मूड में है अमेरिका, अब मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में है ट्रंप। राहुल गांधी ने कहा, रक्षा मंत्री बताएं कि क्या चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के साथ किया पंगा, छिड़ा नक्शा विवाद। WHO की वार्निंग, कोरोना से दुनिया में और बिगड़ेंगे हालात, भारत में विस्फोट का खतरा बरकरार। उपराज्यपाल ने पलटा केजरीवाल का फैसला, सिसोदिया बोले एलजी पर दबाव डालकर बीजेपी ने किया घटिया राजनीति। अमित शाह का बड़ा बयान, आतंकवाद पर नया भारत चुप नहीं बैठेगा, घर में घुसकर मारेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 30 सितंबर तक बढ़ाई वाहनों के सभी तरह के कागजातों की वैधता। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सरकार है गरीब, उसे ज्यादा टैक्स की जरूरत। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी नबाम रेबिया ने दाखिल किया नामांकन। उत्तर प्रदेश के माटी कलाकारों को ट्रेनिंग देगी योगी सरकार, उत्पाद से चीन को लगेगा झटका। तेजस्वी ने सीएम नीतीश सरकार पर कसा तंज, कहा आप बाहर निकलिए, कोई डर है तो हम आपके आगे आगे चलेंगे। झारखंड में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सीसीएल महाप्रबंधक की पीए को 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अमित शाह का बड़ा बयान, आतंकवाद पर नया भारत चुप नहीं बैठेगा, घर में घुस के मारेगा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे दिन वर्चुअल रैली के जरिए ओडिशा की जनता को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने RECP के नेगोशिएशन की शुरुआत की थी। अगर RECP पर दस्तखत हो जाता तो इस देश का छोटा व्यापारी, उद्यमी, पशुपालक, किसान, मत्स्य उद्योग ये सब अपना जीवन दुष्कर तरीके से जी सकते थे। उन्होंने कहा कि परंतु मोदी जी ने RECP की मीटिंग से कहा कि ये देश गांधी का देश है, गरीब, किसान, छोटे मजदूर और मछुआरे भाइयों से दगा नहीं कर सकता, उनके हित की मुझे सोचना होगा। इस तरह हम RECP से बाहर हुए और आज हर छोटे व्यापारी, उद्यमी अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में है भर्ती। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके साथ उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को भी उसी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि सिंधिया को 2 दिनों से बुखार था और उनके गलों में खराश भी थी, जिसके बाद मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक सिंधिया और उनकी मां को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है। भाजपा में शामिल होने के बाद लंबे समय से सिंधिया ग्वालियर नहीं पहुंचे हैं। उपचुनाव को लेकर सिंधिया समर्थक उनका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोरोना के कुछ लक्षण थे। जब उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री बताएं कि क्या चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन पर निशाना साधे जाने को लेकर मंगलवार को पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर रक्षा मंत्री के हाथ के निशान पर टिप्पणी करने का काम पूरा हो गया हो तो वह इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स बढ़त पर हुआ बंद। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भी शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 109.17 अंक ऊपर 34,489 के स्तर पर खुला। सोमवार को विश्व के सभी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे।
अमेरिका का बाजार डाउ जोन्स 1.70% के बढ़त के साथ 461.46 अंक ऊपर 27.572 पर बंद हुआ था। चीन का संघाई कंपोजिट 0.30 बढ़त के साथ 8.83 अंक ऊपर पर बंद हुआ था। हालांकि जर्मनी और फ्रांस के बाजार में गिरावट रही। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।